जय हिंद मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बघेली एजुकेशन में। मेरे साथी, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th की सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि मेरे साथी आप लोगों का कल संस्कृत का एग्ज़ाम है और सभी बच्चे घबराए हुए हैं। तो मैं सभी बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस लेकर के आया हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हैं और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में फंसने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथी, मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, साथ में क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो मेरे साथी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसके बाद जैसे मैथ का पेपर है तो उसके लिए भी हम आपके को वीडियो बना दें और फिर कल सुबह मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मेरे साथी, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा टिक द सॉरी उचित विकल्पम चित्वा लिखत आता है, मतलब कि सही विकल्प आता है। सबसे पहले है बालक इत्स्मिन् पदे वचनमस्ति। जो बालक है वह कौन सा वचन होगा? तो मेरे साथी, मैं आप लोगों को बता दूं, वो एक वचनम होगा। ठीक है। फिर आता है हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन सर। सेकंड क्या है? लताम इत्स्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो इसका हो जाएगा मेरे साथी द्वितीय विभक्ति। कौन सा सर? द्वितीय विभक्ति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी, क्या कहता है सर? कवि शब्द से सप्तमी विभक्ति रूपम अस्ति। मतलब जो कवि शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति कौन सी रूप की होगी? ठीक है। तो मेरे साथी, हम आपको बता दें कि वो कवि स्वरूप होगी। कौन सी सर? कवि स्वरूप। इसके बाद है सर रज्ञा पदे कह विभक्ति अस्ति। जो रज्ञा है वो कौन सी विभक्ति है? तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे साथी, वह खष्टी विभक्ति है सर। कौन सी विभक्ति है? खष्टी विभक्ति है। फिर आता है मेरे साथी अधोलिखितेषु शब्देषु अव्ययम पदम नास्ति। तो इसका हो जाएगा मेरे साथी पत्र। क्या हो जाएगा सर? पत्र। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, जो कहता है सदाचारः एव परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्ययम अस्ति। यानी सदाचार एव परमो धर्मः, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो मेरे साथी, इसमें हम आप लोगों को बता दें कि एव है। क्या है सर? एव है। ठीक है। चलिए, हमारा सही विकल्प हो गया। इसके बाद हमारा आता है सत्य असत्य। ठीक है। तो सत्य सत्य में, संस्कृत में सत्य को आम कहा जाता है और असत्य को ना कहा जाता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है पठिष्यति इत्स्मनि पदे लट लकारा अस्ति। ठीक है। पठिष्यति इस्मनि पदे यानी पठिष्यति जो है इसमें लट लकार होगा। तो क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल हम आपको बता दें कि यह असत्य है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा सर ना। फिर है पिवान इत्स्मिन् पदे उत्तम पुरुषः अस्ति। जो पिवानी है यह उत्तम पुरुष है, तो बिल्कुल आपको हम बता दें कि यह सत्य होगा, यानी कि आम। सेकंड नंबर हो जाएगा आम। फिर है गच्छत इत्स्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। बिल्कुल गच्छत में एक वचन ही होगा, यानी कि ये भी सत्य है सर, आम। ठीक है। फिर चौथा है निरपराध इत्स्मिन् पदे निस उपसर्ग। इसमें क्या हो जाएगा सर? तो ये भी हमारा क्या है? आम हो जाएगा, मतलब ये भी सत्य है। पचमा है संस्कृत स्मनि पदे सम उपसर्ग अस्ति। मतलब संस्कृत में सम हमारा उपसर्ग है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है सर, मतलब कि आम। लास्ट है छठवां नंबर अभवत स्मनि पदे लोट लकार अस्त। तो ये गलत है मेरे साथ, ही हो जाएगा ना, यानी कि अभवत में हमारा लोट लकार नहीं होता। ठीक है। तो आमना भी मैं आपको बता दिया हूँ, है ना। काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, हम आपको और क्वेश्चंस दिखाने जा रहे हैं। अब आता है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी भी हम आपको दिखा देंगे। पहला नंबर पर है प्रतिग्रहम। प्रतिग्रहम, इसका क्या होगा सर? तो प्रतिग्रहम जो होता है मेरे साथी, वो अव्ययी भाव समास है सर। क्या है? अव्ययी भाव समास। फिर है मेरे साथी पीताम्बरः। पीताम्बरः का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि पीताम्बरः का होगा सर बहुब्रीहि समास। फिर है पदातिरेव,
और पता दिरेव मेरे साथी वो है विसर्ग संधि। ओके, फिर भोजनांते, भोजनांते है और भोजनांते का मेरे साथी हो जाएगा नोतिस्थ। ओके, फिर पितरौ, क्या सर, पितरौ, पितरौ को हो जाएगा मेरे साथी द्वंद्व समास। फिर ना प्लस उत्तिष्ठ, तो ना उत्तिष्ठ को हो जाएगा मेरे साथी सेकंड नंबर। ठीक है, तो मैच द कॉलम भी हमने आपको बता दिया है। फिर एक वाक्य में उत्तर, एक पदेन, सॉरी एक पदेन मतलब कि एक वाक्य में उत्तर लिखत। पहला नंबर पर अतिथि केन प्रबुद्धा, तो अतिथि मेरे साथी पाद ध्वनि होगा। क्या होगा सर, पाद ध्वनि। फिर अहम कस्मय जीवनम कामय, तो मानवाय जीवनम, कौन सा सर, मानवाय जीवनम। ओके, फिर है तीसरा नंबर है सर, क्या तीसरा नंबर, मनुष्याणाम महान रिपुह का, तो मनुष्याणाम भगवान मानवा निपुण का, इसका हो जाएगा मेरे साथी आलस्य। क्या हो जाएगा सर, आलस्य। ठीक है, फिर है खादितुम स्मनि पदे का प्रत्यय अस्ति, खादितुम में तुमुन प्रत्यय होगा सर, कौन सा होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। फिर आता है मेरे साथी गत स्मनि पदे का प्रत्यय अस्ति, गत में प्रत्यय क्या होगा, तो गत में कत प्रत्यय होगा सर, कौन सा, कत। फिर गुणवान स्मनि पदे का प्रत्यय अस्ति, गुणवान में कौन सा प्रत्यय होगा मेरे साथी, तो मनुष्य होगा, कौन सा, मनुष्य। ठीक है, ओके, सॉरी मनुय, मनुप या मनुई, हाँ मनुई होगा। ठीक है, फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए मेरे साथी सबसे पहले है सलिलम इत्स्मनि पदस्य बिंदि बिंदि पर्याभवति, इसका हो जाएगा साथी जलम, क्या दिया भी है ऊपर है ना, जलम। दूसरा है सुकरम इत्स्मनि पदस्य विलोम पदम भवति, इसका हो जाएगा सर दुर्वहम, क्या, दुर्वहम। अधुना इत्सर पदस्य बिंदि बिंदि विलोम पदम भवति, इसका क्या हो जाएगा साथी, तो इसका हो जाएगा मेरे साथी पूरा, क्या, तीसरे का हो जाएगा पूरा। चौथा है हृदयग्राही स्पर्श इत्मनि पदयो बिंदु बिंदु विशेष पदम अस्ति, तो चौथे का क्या होगा मेरे साथी, चौथे को हो जाएगा स्पर्श, क्या हो जाएगा, स्पर्श। ठीक है, फिर पचमा है, पचमा क्या है मेरे साथी, देख लीजिए, पचमा है दुर्बले स्तुते इस्वनि पदयो बिंदु बिंदु विशेषणम पदम अस्ति, तो पचमा का हो जाएगा मेरे साथी दुर्बले, क्या होगा, दुर्बले। छठवां पत्नी इत्सत पदस्य बिंदु बिंदु प्राय भवत, तो हो जाएगा सर भार्या। ओके, ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव हो गया है। सब्जेक्टिव के लिए भी आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हेल्पफुल हो गए है ना, छठवां सातवां आठवां। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं है ना, यहाँ से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, नौवां हो गया, 10वां हो गया है ना, फिर 10वां के बाद 11वां में देख लीजिए क्या है, प्रश्न पत्री समागतान श्लोकान व्यय स्वपाठ पुस्तकाएं विकम सुभाषित लिखत, एक सुभाषितान लिखने को आ गया है ना। इस वाक्य को घटनाक्रम में लिखित, मतलब कि इसको सही क्रम में लिखना है। ठीक है, फिर इसको पूर्ण करना है। ठीक, फिर मेरे साथ ही यहाँ आपको बनाना सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये अशुद्ध है मेरे साथी 15 नंबर में, इसको शुद्ध करना है। फिर से यहाँ रिक्त स्थान आ गया, इसको फिल कर देना है। ठीक है, फिर 17 नंबर वाक्य परिवर्तनम कर्म, वाक्य को परिवर्तित करना कर्मवाच्य में कर्तवाक्य में है ना। फिर अपठित गद्यांश है दिया हुआ है, इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है ना। ये प्रश्न हो गया, प्रश्न हो गया, ये भी वही चीज़ है। अपठित गद्यांश है 20 नंबर भी है ना। 21 में क्या अपठित गद्यांश ही है। और 22 नंबर में मेरे साथी आप लोगों को बता दूं कि स्वभाग्निया विवाहे आमंत्रित स्वमित्रम प्रतिपत्रम लिखत, मतलब अपने भाई मतलब अपने मित्र को आपको विवाह हेतु पत्र लिखना है ना, भग्निया के लिए। स्वप्राचार्य से कते शुल्क मुक्तभ्यम एकम पत्रम लिखत, मतलब कि प्राचार्य को शुल्क मुक्ति के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, फिर आता है आपका निबंध। निबंध के लिए मेरे साथी देख सकते हैं, मम प्रिय कवि आचार्य परमो धर्म प्रिय वंदे भारतम अस्माकम प्राचीनतमा भाषा, या आप लोगों का उसमें आ सकता है, धेनु में आ सकता है ना, धेनु में आ सकता है, उद्यानम में आ सकता है।
तो निबंध आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है लोग, चलिए हमने आप लोगों को बता दिया। अब लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिया है, ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, सेट का क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दे दिया हूँ, सेट का क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, आंसर सहित करा दिया हूँ। आप लोग एक बार देख लेंगे, यदि किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करेंगे, है ना। कल मैं ऑलरेडी लाइव आऊँगा, जो बच्चे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।